प्रोडक्ट, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि टू प्रोसेस, इसमें जो प्रोसीजर रहता है, टू प्रोसेस से जो है हम एक तो वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, हम दूसरा फैक्टराइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। मेथड ऑफ फैक्टर्स में जो है, मेथड ऑफ फैक्टर्स में प्रोसीजर, मेथड ऑफ फैक्टर्स, मेथड ऑफ फैक्टर्स में if the product of if the product of टू और जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ जो है टू और मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स इज जीरो, is zero, more than two factors is zero, then at least one factor must be zero. Then at least one जो है, then at least one factor will be zero मिनिमम। और नेक्स्ट में अब वन कौन सा होगा, थ्री फैक्टर्स का, फोर फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो दिया गया है, तो उनमें से सेपरेट करके ये नहीं कहा जाता फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ फैक्टर जीरो होगा। इनको सेपरेट करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सेपरेट करके एक एक करके हम अलग अलग जो फैक्टरों को जीरो के एक पर रख करके देख लेते हैं, उनकी वैल्यूज हम उससे निकाल लेते हैं। अब वर्किंग प्रोसीजर है इसमें, वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसीजर में क्या है कि इसका हम फॉर्म जो हम फैक्टर प्रोसेस करते हैं, वर्किंग प्रोसीजर में जो है इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पुट ऑल जो है टर्म्स इन वन साइड एंड जीरो इन दी जो है अदर साइड। तो सबसे पहले टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें हम लेते हैं, पुट जो है पुट ऑल द टर्म्स इन वन साइड एंड जीरो इन द अदर साइड। तो सबसे पहले ऑल द टर्म्स इन वन साइड एंड जीरो इन अदर साइड। सब टर्म्स जो भी दिए गए उनको एक साइड लेफ्ट साइड में लेते हैं, अदर साइड में दूसरे तरफ जीरो कर देते हैं। सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप पर हम इन्हें क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके जो है पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो एंड फाइंड बोथ रूट्स जो है फैक्टराइज करते हैं। यूज फैक्टर प्रोसेस, यूज फैक्टर प्रोसेस use factor process and factorize given polynomial and factorize given sum। जो सम दिया गया है उसे हम फैक्टराइज करते हैं। और थर्ड में स्टेप पर
put every factor is to 0, put each factor equal to 0, put each factor each factor equal to 0 and find the roots of given equation तो हम यहाँ एंड फाइंड दी जो है बोथ रूट्स जो है क्वाड्रेटिक है एंड फाइंड इक्वल टू 0 एंड फाइंड बोथ रूट्स या वो 2 दिए गए हैं या थर्ड है जितने क्वाड्रेटिक है तो जो क्वाड्रेटिक वाले में ऊपर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होंगे और ज्यादा होते हैं वाई क्वाड्रेटिक है इस तरह का दिया गया है तो उनमें जो है जितने उसका है उतने ही पावर का जो वेरिएबल यूज हुआ है उतने ही रूट्स उसके हमें मिलते हैं। तो हम ये प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस है इसका कि हम जो है फैक्टराइज प्रोसेस से कैसे इनको जो है फैक्टराइज करते हैं। इसके बाद हम इन्हें अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इमेजिनरी जो है रूट्स होते हैं काल्पनिक होते हैं जिनमें आई के साथ स्क्वायर रूट में जो है माइनस साइन आता है तो स्क्वायर रूट उसका जो है माइनस नेगेटिव साइन का नंबर का जो है स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाते उसे हम -1 को आई स्क्वायर लिख लेते हैं और उस तरह से फिर हम उसके सामने उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चनों को देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इन्हें हल करते हैं। Example number 4. Solve the following equation by quadratic formula. Solve the following equation by the quadratic formula. Solve the following equation by the quadratic formula. तो यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हमें फॉर्मूले से जो है फाइंड आउट करना है। सॉल्व सॉल्यूशन लिखा हमने इसका सॉल्यूशन में गिवन quadratic equation is x square 3x x square plus 3x plus 5 is equal to 0। Comparing given equation y standard जो है quadratic equation ax square plus bx plus c, comparing the given equation with
comparing the given equation with ax square standard quadratic equation है plus bx plus c is equal to 0. we get a is equal to, इससे हम क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं with, तो we get जो है then we get a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5. फ्रॉम फॉर्मूला जो है यहाँ हम रखते हैं, तो आप फार्मूले से यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फ्रॉम फार्मूला x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 3 है प्लस माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू c की वैल्यू 5 है और ये हुआ अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1 हो गई. तो हमने देखा यहाँ x की वैल्यू जो हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 माइनस 20 अपॉन 2 और इसको हमने लिखा तो माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस का 11, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2 और हमने इसको लिखा माइनस का 3 प्लस माइनस 11 आई स्क्वायर अपॉन 2. तो क्या हो गया, -3 प्लस माइनस √11 आई अपॉन 2. एक प्लस के साथ वैल्यू हो गई, एक माइनस के साथ हो गई. एक को प्लस के साथ ले लेते, एक को माइनस के साथ ले लेते हैं, तो एक मूल हो गया आपका प्लस के साथ और 2 मूल हो गए. तब इससे जो है एक एक अलग अलग करके हमने लिखा x इज इक्वल टू -3 प्लस √11 आई अपॉन 2 एंड अदर मूल हो गया एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस का √11 आई अपॉन 2. दोनों ही रूट हमने इस तरह से निकाल लिए. इसके माइनस के साथ एक प्लस के साथ, इनको हम अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं. Hence the roots of the given equation तो हमने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू ए हो गया और एक x इज इक्वल टू, दोनों ही प्लस माइनस के साथ हो गए. तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व उससे कर सकते हैं, क्वेश्चनों को फॉर्मूले द्वारा जो है सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इसका जो है पार्ट दूसरा दिया गया है, इसे भी हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ तक हमने इसको वैसे ही किया और इसके स्थान पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को अब हम यहाँ करते हैं. सेकंड पार्ट यहाँ है गिवन इक्वेशन इज, सेकंड पार्ट की ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, अब ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद इतने इतने वी गेट, अब ए की इसकी वैल्यू ए की यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का ए है, ए इज इक्वल टू 1. यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ -1 है, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू यहाँ 2 है, सी है यहाँ सी है 2 है.
फ्रॉम श्रीधराचार्य। फ्रॉम श्रीधराचार्य सूत्र या फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपॉन 2a तो यहाँ हमने पुट किया x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पुट कर लिया, वैल्यू रखी हमने इसकी, यहाँ वैल्यू रखी तो वैल्यू रखने पर माइनस बी की वैल्यू जो है -1 है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू भी यहाँ 1 है और सी की वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 अपॉन हो गया 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू जो है 1 प्लस माइनस 1 माइनस जो है 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 अपॉन 2। और चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो हमने इसको यहाँ लिखा 1 प्लस माइनस 7 आई स्क्वायर अपॉन 2। और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। Hence the roots of given equation. Hence the roots of given equation are, क्या है, एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए इसको 1 प्लस √7i अपॉन 2 एंड 1 माइनस √7i अपॉन 2। ये इसके रूट हो गए। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर, फाइंड द क्वाड्रेटिक एग्जांपल नंबर जो है 6 है, एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 196 196। Find the quadratic equation which one root is 1 minus I, whose one root is which one root is 1 minus I 2013 में पूछा है। सॉल्यूशन
One root of quadratic equation is 1 minus I. We know that इमेजिनरी रूट्स जो हम कहते हैं इनको हम इरेशनल रूट्स जो है ऑलवेज वी कंजुगेट. वी नो दैट irrational roots are always conjugate. We know that irrational roots are always conjugate. हमेशा जो अपरिमेय मूल होते हैं हमेशा संयुग्मी होते हैं. तो यहाँ वन रूट इज 1 minus I, then other root will be 1 plus I. Sum of roots is equal to 1 minus I plus 1 plus I is equal to I से I कैंसिल हो गया, सॉरी 1 और 1 मिलके 2 सम हो गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to 1 minus I into 1 plus I is equal to 1 minus I square, 1 square minus I square, 1 plus 1 is equal to 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने निकाल रहे हैं, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज so the quadratic equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. तो प्रोडक्ट ऑफ सम, और यहां हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया 2x, 2 इंटू जो है x हो गया प्लस प्रोडक्ट भी जो है 2 हो गया इज इक्वल टू 0. हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ हम अल्फा बीटा से भी ले सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम यहाँ इसी तरह कई क्वेश्चन इसमें जो दिए गए अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना है, और सॉल्व भी हमने जो है इस वे में जो है कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ दिया है एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1.
क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। Solve the given equation। Solve the given equation क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम फैक्टर प्रोसेस से या फॉर्मूले की प्रोसेस से भी इनको जो है, चूंकि फैक्टर प्रोसेस से तो सीधे सीधे फैक्टर इसमें बन ही नहीं रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व द गिवन इक्वेशन इतने इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन is x square plus x plus 1 is equal to 0. Comparing the given equation with standard quadratic with ax square plus bx plus c is equal to, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद जो है इतने इतने, वी गेट a is equal to वैल्यू I, a is equal to 1, v is equal to 1, a is equal to b is equal to c is equal to 1। तीनों की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। a is equal to 1, b is equal to 1, c, so we can say a is equal to b is equal to c is equal to 1। From formula x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। और x इज इक्वल टू ये हुआ -1 प्लस माइनस रूट -3/2। चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आई स्क्वायर प्लस माइनस hence the roots of given equation are -1 plus √3i upon 2 and सॉल्यूशन हो गया। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से
सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड से जो है हम इसको एक सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन प्रोसेस से जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x फर्स्ट पार्ट माइनस 14x प्लस 58 प्रोसेस फैक्टराइजेशन प्रोसेस से इसको हमने सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन प्रोसेस फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो फैक्टर बनाने सॉल्यूशन में हमने इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इज इक्वल टू 0 यहाँ सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 14x तो इसमें 58 के हमने फैक्टर किए। 58 को हमने जो है फैक्टराइज किया तो 58 को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज में 58 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनसे हमें माइनस का 14 प्लस का 58 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन प्रोसेस। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस का यूज करना है हमने। फैक्टराइजेशन प्रोसेस का यूज करके हम इसे 58 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हम देखते हैं इसे कि इसमें इसका तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन प्रोसेस में इसे यूज करते हैं और यूज करके इसके फैक्टर हम देखते हैं कि फैक्टर तो हमें इसमें फैक्टराइजेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में इसके फैक्टर हमें मालूम होते हैं कि फैक्टर इसके जो हमसे बनते नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 58 इसके फैक्टर होते नहीं क्योंकि क्लियर फैक्टर बन नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम 1 और 58 को अगर हम यहाँ देखते हैं 1 को लिखते हैं 1 इंटू 1 58 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 29। अब 29 का इसके साथ अगर हम फैक्टर 2 और इसको लेते हैं 29 को डिफरेंस यहाँ क्या आता है माइनस 14 आता ही नहीं ना तो डिफरेंस आ रहा है इनका तो इनका सम भी माइनस 14 नहीं आ रहा है। तो इसको हमें करने के लिए यहाँ फैक्टराइजेशन प्रोसेस जो है हम फॉर्मूला से इनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन प्रोसेस सॉल्व गिवन बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूले के यूज से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से मिलती है। जो हम देख रहे हैं इसको हम हल कर पाते हैं। हल करने पर इनको हमने लिखा फैक्टर तो इसके बन नहीं रहे तो हम इसको क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं।
वैल्यू निकाल के जो है कंपेयर या कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करते हैं। a इज इक्वल टू वी गेट a इज इक्वल टू जो है 1, b इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू 58। फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने -b, तो 14 की वैल्यू b की वैल्यू -14 है, प्लस -4ac, a की वैल्यू जो है 1 है, c की वैल्यू 58 अपॉन 2 इंटू 1, और इसको हमने यहाँ लिखा 14 प्लस माइनस 196 माइनस का 232, और इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हो गया 36, यहाँ 96 और माइनस का 236 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस का 36, और यहाँ 14 प्लस माइनस 36i स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने 14, अब 36i स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6i और इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 6i अपॉन 2, और 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 7 प्लस माइनस 3i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 प्लस माइनस 3i। ये आपके रूट्स हो गए इसके, या वैल्यूज हो गई इसकी। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चनों को आप करिएगा, नेक्स्ट डे जो है फिर आगे आपको कराते हैं।